हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिंग फेंग कहता है एक बार जब वो ट्री पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा उसके बाद ये इस वर्ल्ड को डिवावर करने लगेगा, यानी कि एब्जॉर्व करने लगेगा, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो उस चीज को रोक पाएगा। जैसा कि हमने बाकी वर्ल्ड में किया था, हम दूसरे वर्ल्ड की एनर्जी को एब्जॉर्व करके ऐसे ही अपनी पावर को बढ़ाते हैं। फिर यूना कहती है, ब्रदर लिंग फेंग जरा एक बार सामने तो देखिए। मैं उन दोनों कोजिसेंट लेवल के कल्टीवेटर ने उस ट्री का पता पहले ही लगा लिया और हमें दिखाया जाता है एम्पर एंड यांग ने उस ट्री को ढूंढ लिया होता है। यांग कहता है आखिर ये ट्री इतना ज्यादा अजीब क्यों है? फिर एम्पर कहता है अच्छा, अगर ये इतना ही अजीब है तो क्यों ना हम इसको उखाड़ दे। फिर लिंग फेंग कहता है आखिर तुमने इस बारे में मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? यूना कहती है ब्रदर मैंने आपको बताने की कोशिश तो की थी लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आपने तो मेरी बात कम्प्लीटली इग्नोर कर दी। और फिर लिंग फेंग अपनी प्रेशर को रिलीज करने लगता है। एम्पर को वो प्रेशर फील होता है। एम्पर अपने मन में कहता है आखिर इतना ज्यादा पावरफुल प्रेशर कहाँ से आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं? और वो आगे कुछ कह पाता हमें दिखाई देता है। उसके सामने वो दोनों आ जाते हैं और लिंग फेंग कहता है उस पौधे को वहीं पर छोड़। और ये बात वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है। लिंग फेंग की ऐसी पावर को देख के यांग अपने मन में कहता है ये है कौन? आखिर ये है कौन? इसकी पावर इतनी ज्यादा क्यों है? ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा। इसकी पावर तो हमारे वर्ल्ड के सेंट से भी बहुत ही ज्यादा है। फिर एम्पर कहता है आप दोनों को देख के ऐसा लगता है कि आप दोनों हमारे इस वर्ल्ड से नहीं हो, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप लोग हमारे इस वर्ल्ड में क्या आए हो? लिंग फेंग उससे कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसी के साथ वह उनकी ओर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिससे कि वो दोनों दूर जाके गिर जाते हैं। और फिर यूना कहती है ब्रदर लिंग फेंग इस पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ, ये पेड़ पूरी तरह से ठीक है। लिंग फेंग कहता है ये तो कितनी अच्छी बात है। वह एम्पर की ओर देखता है और कहता है अब तुम लोगों को पता चल ही चुका होगा कि हमारे बीच कितना ज्यादा गैप है, तो क्यों ना मेरे हाथों से मरने के सिवाय तुम खुद ही अपने आप को मार लो। एम्पर कहता है तुम अपनी एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, हमें हमारे सेंट ने ऑर्डर दिया है इसीलिए हम बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुमसे मरते दम तक फाइट करते रहेंगे। उसकी ऐसी बातें सुन के लिंग फेंग कहता है क्या सेंट, क्या तुम उसी मोर्टल की बात कर रहे हो जो थोड़ी देर पहले तुम्हें कमांड दे रहा? अच्छा तो अब मैं समझ गया, वही है जो इस वर्ल्ड को रूल करता है। सच में ये वर्ल्ड तो पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर एक मोर्टल कोजिसेंट लेवल कल्टीवेटर को कमांड दे रहा है। अब ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे को हरा पाएगा। उसकी ऐसी बातें सुन के एम्पर कोल्ड टून में कहता है क्या कहा है तूने मोर्टल? एक बार जब वो तेरे सामने आ जाए तो मैं भी देखता हूँ तू कैसे उस समय एक्ट कर दे। तू उस समय तो अपनी बॉडी को भी हिला नहीं पाएगा। लिंग फेंग अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करने लगता है और कहता है अच्छा अगर ऐसा ही है तो फिर बुलाओ तुम्हारे उस सेंट को, मैं उसको चींटी की तरह मसल दूंगा। इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे को हरा पाए, मैं इस पूरे वर्ल्ड में इनविंसिबल हूँ, इनविंसिबल। तो ठीक है फिर अब तुम दोनों एंड को जिंदा रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वह बहुत ही गुस्से में अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करने लगता है। उसको ऐसा गुस्सा में देख सिस्टर यूना कहती है मेरे ब्रदर लिंग फेंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, सच में जब वो गुस्सा होते हैं तो मुझे देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हमें राइटर बताता है उस समय जब लिंग फेंग ने अपने पावर को रिलीज किया, नदियां बहना बंद हो गई, हवा रुक गई, पानी रुक गया, पृथ्वी ऐसा लग रहा था कि सब एक पल के लिए रुक चुके हैं। उस समय ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जो सेंट की क्वालिफाई हो, उसकी औकात ही नहीं थी कि वो सेंट के पावर लेवल के सामने टिक पाए। फिर अचानक से पेड़ के पीछे से नियान फेंग निकलता है और कहता है एम्परर मैं ये कह रहा हूँ तुम ये ठीक करने से पहले कुछ खा लो, खाने के बाद इस चीज को सॉल्व कर लेना। लिंग फेंग का ध्यान नियान फेंग की ओर जाता है और वो पहले तो ध्यान से दिखता है, फिर वो अपने मन में कहने लगता है आखिर ये बंदा है कौन, ये मेरी स्किल के अंदर कैसे फ्रीली मूव कर रहा है, ये तो इसके लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। नियान फेंग उनकी ओर देखता है और कहता है आखिर तुम लोग ऐसे क्यों हो, क्या तुम लोग वहाँ पर फाइट कर रहे थे? और मुझे ये बताओ तुम में से कोई मूव क्यों नहीं कर रहा, तुम सब एक जगह खड़े क्यों हो? नियान फेंग को देख के एम्परर एंड यांग वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ तो फाइनली मास्टर आ ही गए, हम कितने ज्यादा लकी कि मास्टर ने हमको बचा लिया। हमको राइटर बताता है वो सप्रेशन लगा हुआ था, नियान फेंग के आते ही वो सप्रेशन पूरी तरह से हट गया। नियान फेंग को देखकर एम्परर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है एक्सपर्ट को जरूर पता होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसीलिए वह पर्सनली आ गए हमारी हेल्प करने के लिए। सच में एक्सपर्ट्स आप कितने ज्यादा अच्छे हो, हमें तो ऐसा लगा था कि आपको हमारी कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम तो गलत थे। और फिर नियान फेंग मैजेस्टिक से कहता है आप लोग ऐसे जमीन पे बैठे क्यों, एक मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग फाइट कर रहे हो? एम्परर उठता है और कहता है अगर मैं आपको ईमानदारी से कहूँ तो हम लोगों ने पता लगा लिया कि स्प्रिंग वाटर का कारण क्या है। हम लोगों ने पता लगा लिया है कि स्प्रिंग वाटर क्यों अपने इफेक्ट खो रहा है। आपको ये जो सामने दिख रहा है ये दोनों ट्री डीमन है जो दूसरे वर्ल्ड से आए हैं और ये हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। शुरू में तो मैंने
मैंने एंड यांग ने सोचा था इसको फाइट करके हम दोनों हरा देंगे, बट इसकी स्ट्रेंथ हमसे काफी ज्यादा, हम इसको बिल्कुल भी नहीं हरा पाए, इसीलिए आज हमारी ये हालत हो चुकी है। नियान फेंग उनकी ओर देखता है और अपने मन में कहने लगता है, क्या पावरफुल बीइंग फ्रॉम दूसरे वर्ल्ड से, शिट, आखिर में ये कौन सी मुसीबत में फंस गया, यहाँ तक कि इसको जेड एम्परर भी नहीं हरा पाया, तो फिर मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ, आखिर मैं इस जगह पे आए क्यों था, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया, मैं इनके सामने भाग भी नहीं सकता, अगर मैं इनके सामने भाग गया तो मेरी इससे काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। सिस्टर यूना लिंग फेंग को कहती है, ब्रदर लिंग फेंग आपको क्या हो गया, आप अचानक से ऐसे खड़े क्यों हैं, आप कुछ तो बोलिए। लिंग फेंग को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ पर अभी हुआ क्या, मेरा सेंट डोमेन अचानक से डिसअपेयर क्यों हो गया, और ये चीज पॉसिबल भी कैसे है। सेंट डोमेन ये वो डोमेन होती है जिसके सामने सभी लोग सप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि एक एम्परर अपने किंगडम के लोगों को सप्रेस करके रखता है। कहीं ये कोई सुप्रीम बीइंग तो नहीं जो यहाँ पे नॉर्मल बन के रहता हो, ऐसा लगता है कि मैं आज बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया। और फिर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट करते हैं, वो दोनों घबराने लगते हैं और अपने मन में एक ही बात कहते हैं, ये बंदा तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, प्लीज कोई आओ और आके मेरे को यहाँ पे बचा लो। और फिर लिंग फेंग खास्ता और कहता है, मेरा नाम लिंग फेंग है और मैं किसी दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ, ये जगह देखने में मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी, इसलिए मैं इस जगह पे आ गया। और जब मैंने यहाँ पर इस रिवर वाटर को देखा तो ये देखने में काफी ज्यादा साफ लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पानी से अपने पौधे को बड़ा कर लूँ, इसलिए मैं इसमें अपने पौधे को बड़ा करने लगा और मैंने यहाँ के नेचर के लॉ को भी चेंज कर लिया, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं यहाँ की सारी चीजों को पहले जैसा ठीक कर दूंगा। और नियान फेंग उनसे कहता है, अच्छा अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो ठीक है, फिर सारी चीजों को पहले जैसा कर दो। और ये बोलते के साथ ही लिंग फेंग ने उस स्टार ट्री को अपने पास वापस बुला लिया होता है, जिससे कि जो स्प्रिंग रिवर वाटर पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। ये सब देख के एम्परर एंड यांग वो दोनों तो अपने मन में खुश होते हुए सोचने लगते हैं, फट्टू साला एक नंबर का फट्टू है, पहले तो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसने एक्सपर्ट को देखा, एक्सपर्ट को देखते के साथ ही इस बंदे की पैंट गीली हो गई। और वे दोनों ऐसे ही लिंग फेंग को चिढ़ाए जा रहे होते। फिर नियान फेंग उनसे कहता है, मेरा नाम नियान फेंग है और मैं एक छोटा मोटा कल्टीवेटर हूँ, मेरे को यहाँ के लोगों ने मिलके इस वर्ल्ड का सेंट बना दिया। उसकी ऐसी बातें सुन के लिंग फेंग कहता है, कहीं आप लेजेंडरी इमोर्टल ट्रांसजेंडर तो नहीं। और वे फिर से झुकते हुए कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम यूना है, हम दोनों आपको फिर से ग्रीट करते हैं माय लॉर्ड। और अपने मन में कहने लगता है, यहाँ पर मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, हालांकि सेंट काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इनका जो ओरा है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी है, बट फिर भी अगर ये तुम्हारे सामने हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा रिलम क्या है, तुम इनको बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे, मेरे को बस एक ही चीज जाननी है कि इनका कल्टीवेशन लेवल क्या होगा। लिंग फेंग को ऐसे खड़ा होता हुआ देखकर नियान फेंग अपने मन में कहता है, आखिर इस पावरफुल पर्सन को हुआ क्या, ये ऐसे अजीब रिएक्शन क्यों दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्से में। रुको रुको, मुझे पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे को बस ये सोचना होगा कि मैं कैसे मैं इस बंदे को खुश कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अब से मेरे कॉलेज के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो इसलिए आई एम रियली अननोन जीनियस है, इसको मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो आई एम सुपर जीनियस है उसको मैं वीक में एक बार अपलोड करने वाला हूँ। तो ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।